नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 11 जून गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है। प्रदेश में एक अति सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने से आज गुरुवार से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम विभाग ने जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों में तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस नए वेदर सिस्टम का असर राज्य में 14 जून तक बना रहेगा। इसके प्रभाव से मुख्य रूप से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश होने और तेज रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्थायी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक मामले में दिए गए स्थगनों की संख्या अलग से दर्ज की जाएगी और इसे कॉज लिस्ट में भी प्रदर्शित किया जाएगा। सभी न्यायिक शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एकमुश्त अभ्यास के रूप में प्रत्येक प्रकरण में अब तक हुए स्थगनों की संख्या सॉफ्टवेयर में दर्ज करवाएं। साथ ही सूचीबद्ध किए जाने वाले हर मामले में स्थगन संबंधी विवरण अपडेट रखना अनिवार्य होगा। जयपुर में आरटीओ प्रथम की उड़न दस्ता टीम ने दिल्ली रोड खोले के हनुमान जी स्थित गोविंद वाटिका क्षेत्र में एक अवैध बस बॉडी निर्माण इकाई पर कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान 2 बसें तैयार होती मिली, जबकि कई अन्य बसें भी बॉडी निर्माण के लिए परिसर में खड़ी थी। जांच में सामने आया कि जिन 2 बसों का निर्माण चल रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन करीब 15 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के नीमच आरटीओ में किया जा चुका था, जबकि बसों की बॉडी का निर्माण अभी तक पूरा भी नहीं हुआ था। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बसों का चेसिस स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाकर बाद में जयपुर में अवैध रूप से बॉडी निर्माण करवाया जा रहा है। राजस्थान के 12 जिले में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। इसमें चोरों ने 10 लाख के गहने, नकदी के अलावा कपड़े और डॉक्यूमेंट भी चुरा लिए। मामला जिले के हरनाद व शाहजी थाना क्षेत्र का है। गांव में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और जब सब लोग सोए हुए थे, चोर पीछे से दीवार तोड़कर घुसे और लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए। हैरानी की बात यह रही कि चोर वारदात को अंजाम देने के दौरान घर में रखे आम और रोटी खाकर गए। घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों में यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि चोरों ने काफी देर तक घर में रुककर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाली फीमेल टीचर्स भी सरकारी स्कूलों की तरह चाइल्ड केयर लीव पाने की हकदार होगी। अदालत ने कहा कि फीमेल टीचर्स को बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिलना उनके समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने आदेश में बताया कि कोई भी मान्यता प्राप्त निजी संस्थान अपनी महिला कर्मचारियों को उनके बच्चों की देखभाल, पढ़ाई या बीमारी से जुड़े इस जरूरी छुट्टियों से वंचित नहीं कर सकता। सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एक फोटोकॉपी दुकान में आज गुरुवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी सूचना लोगों ने नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर परिषद के असिस्टेंट फायर ऑफिसर कृष्णकांत मीना ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित शर्मा फोटोकॉपी की दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया। सिरसा पुलिस और राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स सेल ने संयुक्त टीम ने भावदीन टोल पर करीब 4.5 करोड़ रुपए की 88 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद की है। अफीम ट्रक के नीचे बॉडी में लोहे के बॉक्स में बनाकर उसमें रखी गई थी और बाहर से वेल्डिंग किया हुआ था। पुलिस को अफीम निकालने के लिए कटर से बॉक्स को काटना पड़ा। पुलिस ने कृष्णाराम पुत्र छोगाराम निवासी बिश्नोइया की ढानी भानिया, तहसील रानावास, थाना शिवपुरा, जिला पाली, राजस्थान राज्य को गिरफ्तार किया है। राजधानी के पश्चिमी बिहार इलाके में पंजाबी गायक गुरु रंधावा के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने जिम को निशाना बनाते हुए करीब 7 राउंड गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। आज गुरुवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमत 660 रुपए से लुढ़क कर 1,47,357 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी में 775 रुपए की गिरावट आई है। 1 किलोग्राम चांदी 2,34,730 रुपए पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने चांदी के दाम लुढ़के हैं। विश्लेषकों ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच भू राजनीतिक तनाव बढ़ने से कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जिससे डॉलर मजबूत हुआ और कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री व किसान नेता राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर दौसा के बढ़ाना स्थित राजेश पायलट स्मृति स्मारक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई है। राजेश पायलट के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से कहा, अशोक गहलोत जितना वैभव गहलोत से स्नेह करते हैं, उतना ही मुझे भी करते हैं। भीड़ को देखते हुए जिरोता स्मारक परिसर में छाया पानी समेत सभी आवश्यक बंदोबस्त किए गए। साथ में पार्किंग के लिए भी जगह निर्धारित की गई है।
उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र के ढीकली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के ट्यूबवेल चैम्बर से 23 जहरीले सांप निकले। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम भी यह देखकर हैरान रह गई कि जिस एक सांप को पकड़ने के लिए बुलाया गया था, उसके साथ 22 नवजात सांप भी मौजूद थे। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संभागीय अध्यक्ष और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने बताया कि ढीकली गांव में सांप की सूचना मिली। डॉक्टर चमन सिंह चौहान टीम के सदस्य लक्ष्मीलाल गमेती के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान घर के पीछे ट्यूबवेल चैम्बर में एक सांप दिखा। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में आबू रोड पर लेट रही एक जीप बेकाबू होकर बिनानी सीमेंट फैक्ट्री के पास सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 27 लोगों से ज्यादा घायल हो गए, जिसमें से 4 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सभी घायलों को पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल से सिरोही ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार जीप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जो आबू रोड पर एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद पिंडवाड़ा के आमली गांव लौट रहे थे। झुंझुनू जिले को अधिक हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत साल 2026-27 में जिले भर में 33,33,173 पौधे लगाने का महालक्ष्य तय किया गया है। इस पूरे अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है, जबकि जिले के 28 अन्य सरकारी विभागों को भी अलग अलग लक्ष्य देकर इस काम में जोड़ा गया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में खाली और उपयुक्त जमीनों की पहचान कर ले, ताकि समय पर पौधारोपण किया जा सके। धौलपुर नगर परिषद ने आगामी मानसून को देखते हुए शहर में पेड़ों की छटाई का विशेष अभियान शुरू किया है। गुरुवार सुबह गौरव पथ से इसकी शुरुआत की गई, जहां डिवाइडरों पर लगे पेड़ों की बड़ी हुई टहनियों को काटा गया। अभियान का उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाना और बारिश के दौरान संभावित दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम करना है। नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार शहर के कई मार्गों और डिवाइडरों पर पेड़ों की शाखाएं काफी फैल गई थी। कुछ स्थानों पर टहनियां सड़क की ओर झुक गई थी, जिससे वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित हो रही थी। मुंबई के सबसे वीआईपी और पॉश इलाकों में शुमार जुहू से सुबह सुबह आग लगने की खबर सामने आई है। यहां आज गुरुवार सुबह एक 11 मंजिला आलीशान रिहायशी इमारत की 6ठी मंजिल पर अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मोर्चे पर पहुंच गई। राहत की बात यह थी कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग आरोग्य निधि अस्पताल के पास स्थित मनीषा बिल्डिंग में लगी और इसकी सूचना सुबह 7:43 पर मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।